नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण। जी देखिए बच्चों, इसमें हमने पार्ट 2 की शुरुआत की थी, जहाँ पे कहानी सपेरे की तो हमने कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। चलिए अब हम उसके आगे की जानकारी लेते हैं। क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? कहाँ? तो आपको यहाँ पे उत्तर लिखना है। क्या तुमने कभी सांप को देखा है और कहाँ? क्या तुम्हें उससे डर लगा? क्यों? तुम्हें क्या लगता है सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाते होंगे या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचते होगा? चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप से ही सीख लिया था। आज मैं सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया है। पर ऐसा कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल खींची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को देखिए क्या हो गया, आजकल जो हमारी सरकार ने जो कानून बनाया उसमें क्या हो गया, कोई भी किसी जानवर को अपने पास नहीं रख सकता है। अगर कोई भी बिना सरकार की परमिशन के जानवर अपने पास रखता है तो उसे दंड दिया जाएगा और उसे भुगतान भी करना पड़ेगा। बट ऐसे कुछ लोग हैं जो क्या करते थे कि उनकी रक्षा करते थे लेकिन उन्हें मारते नहीं थे। और आज के ज़माने में भी कुछ लोग पालतू पशु पालते हैं और कभी कभी उनको हानि भी पहुंचाते हैं। इसके लिए हमारी सरकार को और नए कदम उठाने चाहिए। को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती है। तो उन्होंने क्या बोला कि ये जो सांप है ना, तो वो इनको क्या करते हैं, अपनी बेटियों की शादी में भी भेंट के रूप में देते हैं। वो चाहते तो सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि किस तरीके से ये धुन बजाते हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो। पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, आर्यनाथ तुम्हें क्या करना होगा कि तुम्हें ये जो ज्ञान मिला है उसका तुम उपयोग करो, उसे व्यर्थ ना करो। तुम अपनी एक पार्टी बना सकते हो और लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हो। देखिए बीन पार्टी, इस तरीके से बीन पार्टी होती है। चलिए हमने यहाँ तक देखा। अब आगे का वीडियो में हम आगे की जानकारी लेंगे।